बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी व्यूअर आप खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आया हूँ मटन कढ़ाई, और बड़ी मज़े की है और बड़ी आसान है, और इसमें बहुत कम जो हम मसाले इस्तेमाल करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आइए शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है आयल, तकरीबन 2 कप है। ठीक है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं घी भी, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं आयल। इसको हम डाल लेते हैं। आयल को मैंने गर्म कर लिया है। अब मैंने ले लिया है लहसुन। ये तकरीबन 2 चम्मच है, 2 टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं, टेबल स्पून। ठीक है, इसको आयल गर्म करके मैंने इसमें डाल लेता हूँ, और इसको हल्का सा जो है ना, पहले मैं इसको फ्राई करूँगा। अच्छा जी, हमारा जो लहसुन हो रहा है ब्राउन, और इसको हमने हल्का सा ही रखना है। इसके साथ मैंने ले लिया है ये 1.5 किलो मटन, अच्छी तरह धो लिया है। इसके साथ थोड़ी बहुत तो ये चर्बी भी मैंने साथ रखी है, तो इससे टेस्ट इसका और इसमें इजाफ़ा हो जाएगा। ये आप ज़रूर रखें, बकरे की चर्बी है ये। ठीक है, अब मैं इसमें लहसुन को हम देख लेते हैं, ये हल्का सा हो गया है, इसका कलर चेंज। अब इसमें डाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, मटन हमारा साथ साथ चल रहा है। एक दो चीज़ें जो आपसे मैं ज़रूरी बात करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, टिप्स वो ज़रूरी हैं कि चिकन कढ़ाई हो मटन कढ़ाई, हमेशा एक चीज़ ज़रूर करें कि आयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करें उसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर लें, और बाद में उसको अगर जितना भी आपको ज़रूरत होता है वो रख लें, और एक्स्ट्रा को रिमूव कर देते सकते हैं आप। और दूसरे लहसुन को पहले कर लें, और कम से कम चीज़ें, मसाले जितने कम इस्तेमाल करेंगे हम, इतनी चीज़ अच्छी बनेगी। वरना ये भी डाल लो वो भी डालो, जितने आती है चीज़ें, वो वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन वो मिक्सचर बन जाता है, हलवा बन जाता है। और जो असल जो मतलब गोश्त को आप अगर सिर्फ बगैर नमक लगा के भून के खाएं तो उसको गोश्त का टेस्ट आएगा, लेकिन अगर मसाले इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वो हलवा होगा, वो टेस्ट नहीं निकलेगा किसी चीज़ का। चाहे आप किसी भी चीज़ से कोई टेस्ट निकालना चाहते हैं, तो चाहे वो लहसुन में पकाएंगे तो लहसुन का टेस्ट आएगा, एक्स्ट्रा कर दें लहसुन। बाकी चीज़ें जो बेसिक मसाले हैं हमारे, कोई लर्नर है, कोई बंदा है जो बेसिक चीज़ें सीखना चाह रहा है, तो बेसिक मसाले हमारे हल्दी, मिर्च, नमक, प्याज, और यही चीज़ें हैं। और इनके बेनिफिट्स भी हैं, जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़रूरी हैं ये। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक चीज़ का थोड़े एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं तो उसी चीज़ का टेस्ट, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो लहसुन का टेस्ट आएगा, और अगर काली मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा तो दूसरी चीज़ों को कम कर दें, काली मिर्च ज़्यादा डालें, काली मिर्च का टेस्ट आएगा। तो हर चीज़ का एक अपना टेस्ट होता है, लेकिन किसी चीज़ को, हर चीज़ को, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक मखसूस मिकदार में इस्तेमाल करें। एक्सेसिव किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान होगा फ़ायदे के बजाय, और टेस्ट भी आपका ख़राब होगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी थी बतानी। तो अभी हमारा जो आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और कर लेंगे हम इसको, और इसके बाद दूसरी चीज़ें साथ साथ बताएंगे आपको जो भी ऐड करनी है। अच्छा जी, ये टमाटर मैं काट रहा हूँ। कोई भी चीज़ काटनी हो, काटना भी एक आर्ट है। तो आप चीज़ों को देखें, आपकी उंगलियों के नाखून जो है ना अंदर की तरफ हों, तो ठीक, जिससे आपका हाथ कटेगा नहीं। ठीक है, तो इजी कट जाएगी। आप स्पीड से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आपका हाथ ऐसे होगा तो फिर जो है ना काट नहीं सकेंगे, आपका हाथ कट सकता है। इसको उंगलियों को अंदर की तरफ, और ये टिप जो है, छुरी की टिप जो है ना ऊपर यहाँ पे, और आगे से नाखून अंदर की तरफ हो, तो फिर इजीली आप इस तरह काटना चाहें ये काट सकते हैं। ये देख लें जी, हमारा इसमें लहसुन में मैंने जो मटन को अच्छी तरह पका लिया है,
इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैंने टमाटर काट लिए हैं, तकरीबन 1 किलो या इससे थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे, तकरीबन 1 किलो। इसको देख लें, ये मैंने दरमियान में से काट लिया इसको, और ये इसमें ऐड कर लेता हूँ। इस तरह ऊपर ही इस तरह रखेंगे। और पहले मैंने जो है ना ये तकरीबन टीस्पून नहीं, टेबल स्पून, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। 2 टेबल स्पून है ये, ठीक है। इसको मैंने पहले अदरक को पहले नहीं किया था, मेरे ख्याल में अदरक को बाद में लहसुन के साथ बाद लोग करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा अच्छा लगता है कि अदरक को सेपरेट ही रखा जाए। अब इसको ये हमने कर लिया है, और अब इसको हम क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, हाफ़ जो ना टीस्पून इसमें ये भी शामिल कर लेता हूँ, हल्दी हाफ़ टीस्पून, ठीक है। और ये दड़ा मिर्च 2 टेबल स्पून इसमें ये शामिल कर रहा हूँ। लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर रहे थे, मैं अभी ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लाल मिर्च चाहें तो लाल मिर्च इस्तेमाल कर लें, 2 टेबल स्पून। और अब इसको मैं थोड़ा सा किसी ढक्कन से ढक देता हूँ, और ये जब तक इसका ये टमाटर गल ना जाए उतनी देर तक इसको पका लेता हूँ। आंच मैंने हल्की ही रखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लें हमारा जो टमाटर हैं वो इसमें तकरीबन गलना शुरू हो गए। अब इनकी स्किन को हम एक एक के रिमूव कर लेते हैं, जितनी हो सकती है आपसे वो कर लें। अच्छा जी, ये हमारी कढ़ाई का इसमें जो हमने टमाटर डाले थे तो गल गए, और उसमें पानी भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है। और जो अब ये बनाई करनी है हमने, और अगर कहा जाए कि टेस्ट की बात की जाए तो तकरीबन जो है ना 50% आप जो टेस्ट होता है ना वो बुनाई में आता है। अगर आप किसी चीज़ की बुनाई अच्छी तरह कर लेते हैं तो फिर 50% मार्क्स में दूंगा उसको, बुनाई को, ठीक है। अब मैंने इसको अच्छी तरह भून लेना है, और उसके बाद फिर बात करते हैं। अभी मैंने पहले इसमें नहीं डाला था नमक, तो 2 टीस्पून इसमें नमक डाल लेता हूँ। हमारी बुनाई अच्छी तरह हो चुकी है, इट्स लुक लाइक मतलब रेडी। लेकिन अभी इसमें फ़र्क क्या है कि ये अभी तक गोश्त गला नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें तकरीबन जो है ना 2-2.5 गिलास पानी डाल देंगे, ठीक है। अच्छा जी, पानी डाल के इसको हम पानी खुश्क होने तक ऊपर से ढक लेते हैं। आपके पास ढक्कन है कढ़ाई का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर जुगाड़ कोई भी चले, सारा कुछ चलाना पे। अच्छा जी, हमारे जो उसमें पानी डाला था मटन कढ़ाई में, तो वो अब खुश्क हो चुका है, तकरीबन ये छोड़ रही है। तो क्या फिनिश हो चुके हैं, तैयार है? नहीं, अभी 1 स्टेप मोर। और उसमें हमने ये करना है कि जी इसमें दही ऐड करनी है। दही तकरीबन ये तो ज़्यादा है, लेकिन मैं इसमें तकरीबन 1 कप दही ऐड करूँगा इसमें, ठीक है। 1.5 किलो में 1 कप। और जो हमारा मटन कढ़ाई है उसकी जो ना तकरीबन 80% गल भी चुका है, 80 to 90%। और इस तमाम प्रोसेस में मुझे तकरीबन जो है ना 50 मिनट हो गए जी, ठीक है। अब इसका ये जो थोड़ा सा इसकी बुनाई और करेंगे हम, और गोश्त भी गल जाएगा ताकि हमारा, और दही का जो टेक्सचर आ रहा है, इस दही को मैंने इससे अच्छी तरह फेंट लिया था, और खुशबू भी इसकी आना शुरू हो गई है, और साथ साथ इसकी लुक भी परफेक्ट होना शुरू हो गई है। सो 5 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। अभी हमारा जो है कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब लास्ट स्टेज में जो हम कर रहे हैं, इसमें जो है ना काली मिर्च, ब्लैक पेपर
इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं, बल्कि 1.5 कर लेते हैं। पहले नहीं डालने चाहिए क्योंकि इससे इसका कलर ख़राब हो सकता है, हो जाता है बल्कि। तो काली मिर्च हमेशा ऐड करें बाद में। हो गया जी, ये भी हो गया। एंड कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इसका परफेक्ट लुक आ गई है। इसकी ऑयल सेपरेट हो चुका है एंड वी हैव डन इट। तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। ग्रेवी भी हमारी जो है ना, जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी, इससे कम करेंगे तो ग्रेवी कम हो जाएगी। तो गल भी चुका है, मैंने चेक कर लिया था इसको और ये गल चुका है। 1 घंटा इस प्रोसेस में हमें लगा। फ्लेम को मैं बंद कर देता हूँ और डिश आउट करके दिखाता हूँ।